बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली चुनाव आयोग ने उपचुनावों की घोषणा कर दी है, जहां पर चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 7 विधानसभाओं के उपचुनाव की घोषणा की है। हिसार के आदमपुर में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सभी विधानसभाओं में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर को इन विधानसभाओं में उपचुनाव में मतगणना होनी है। बता दें कि जहां पर चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 7 विधानसभाओं को लेकर के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। हिसार के आदमपुर की अगर बात करें तो उसमें 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं इसी के साथ साथ जो तमाम जो विधानसभाएं हैं उनमें 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से ये घोषणा की गई है। विधानसभाओं में जो 7 विधानसभाएं उनमें उपचुनाव होंगे। 3 नवंबर को इन सभी विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। तो वहीं 6 नवंबर को इन विधानसभाओं के जो उपचुनाव है उनमें मतगणना भी होगी। बता दें कि दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है। 6 राज्यों की 7 विधानसभाओं में उपचुनाव की जो तारीख है वो तय कर ली गई है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो वहीं 6 नवंबर को इन विधानसभाओं में जहां उपचुनाव में ये मतगणना भी होगी। 3 को वोटिंग होगी और 6 को मतगणना होगी। जहां चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के 7 विधानसभाओं में उपचुनावों की घोषणा की है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हिसार से ब्यूरो चीफ महेश कुमार जुड़ चुके हैं। महेश जी, उपचुनावों की जो तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। 3 नवंबर से उपचुनाव होने हैं। क्या कुछ आपके पास पूरी अपडेट है? बिल्कुल, हरियाणा की राजनीति में बेसब्री से इंतजार आदमपुर उपचुनाव की तारीख का किया जा रहा था और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आदमपुर उपचुनाव को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया गया। 3 नवंबर की तारीख जब आदमपुर के चुनाव मैदान में मतगणना का दिन आएगा, मतदान का दिन आएगा और 6 नवंबर की तारीख जब इन मतों की मतगणना की जाएगी। कह सकते हैं कि बेसब्री से इंतजार तमाम राजनीतिक दलों को इस तारीख की घोषणा का था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन तारीखों का ऐलान कर दिया गया और बेहद दिलचस्प आदमपुर का चुनावी मैदान अब देखने को मिलेगा। बेहद तैयार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खुद के लिए करती हुई नजर आ रही थी। कुलदीप बिश्नोई परिवार लगातार आदमपुर के वोटर्स के बीच बना हुआ है। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए नारी तू नारायणी कार्यक्रम रेणुका बिश्नोई की तरफ से चलाया जा रहा है। भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, पूरा बिश्नोई परिवार लगातार आदमपुर के वोटर्स के बीच बना हुआ था और इस बीच आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही थी। शिक्षा, अधिकार, पंचायत के नाम पर लगातार हमले कुलदीप बिश्नोई को आम आदमी पार्टी की तरफ से झेलने पड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी वहां पर जबरदस्त जो है रैलियां कर प्रचार तेज करने की पहले से कोशिश कर चुकी थी। और जिक्र अगर कांग्रेस पार्टी का करें तो कांग्रेस पार्टी में भी दीपेंद्र हुड्डा लगातार बैटिंग वहां पर कर रहे थे और एक के बाद एक बड़े बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी से तोड़ने में भी जो है कुछ नेताओं को कामयाब दीपेंद्र सिंह हुड्डा हुए थे। इसके अलावा तमाम जो दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े लोग थे उन्हें भी कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाने में दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कामयाब होते हुए नजर आ रहे थे। बिश्नोई बड़े चेहरों को भी कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने में दीपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब होते हुए नजर आए थे। हम कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा का वक्त न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, न सिर्फ कुलदीप बिश्नोई परिवार, बल्कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए भी अग्नि परीक्षा का वक्त अब सामने आ चुका है, तारीख सामने आ चुकी है। तो महेश जी, देखिए आदमपुर विधानसभा से जहां कुलदीप बिश्नोई विधायक थे तो उनकी पकड़ भी अभी अच्छी है और अब वो बीजेपी में जा चुके हैं। क्या कांग्रेस को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है आदमपुर विधानसभा सीट खो करके, या फिर क्या कुछ इसमें अगर बात करें कठिनाइयों की तो कांग्रेस के लिए अब है? देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए है कि कुलदीप बिश्नोई का अपना एक गृह क्षेत्र रहा है। पहले उनके पिता स्वर्गीय चौधरी भजन लाल इसी विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीतकर हरियाणा विधानसभा तक पहुंचते रहे हैं। एक बार उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी आदमपुर से चुनाव जीतकर हरियाणा विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई लगातार एक के बाद एक अपने विधानसभा चुनाव आदमपुर सीट से जीतते हुए जो है विधानसभा तक पहुंचते हुए नजर आए थे। कह सकते हैं कि दशकों से ये गढ़ है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र कुलदीप बिश्नोई के परिवार का, लेकिन अब इस गढ़ में सेंधमारी की
पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा चुकी है। लगातार जो सवाल पर सवाल दागने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इस इलाके के पिछड़ेपन के लिए कुलदीप बिश्नोई को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। कुलदीप बिश्नोई खुद ये कह रहे हैं कि पिछले 27 सालों से उनका जो परिवार है वो लगातार विपक्ष के साथ बना हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में भी जब सरकार में उनकी भागीदारी थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इस इलाके के साथ भेदभाव किया गया। इसी वजह से इस इलाके का जो विकास होना चाहिए था वो विकास अभी तक वो नहीं करवा पाए हैं। और यही स्पष्टीकरण आदमपुर के वोटर से कुलदीप बिश्नोई की तरफ से दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि अब वो राज्य के साथ जाना चाहते हैं, उस सरकार के साथ जाना चाहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पैसा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए खर्च कर पाए। इसी जस्टिफिकेशन के साथ, इसी स्पष्टीकरण के साथ कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग किया था। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट डालने का काम कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया था। और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा कुलदीप बिश्नोई की तरफ से दिया गया था। और उसी के साथ आदमपुर जो सीट है वो खाली हो गई थी। लेकिन अब उसी गढ़ को दोबारा हासिल करने में कुलदीप बिश्नोई परिवार को अब काफी ज्यादा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो जबरदस्त बैटिंग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदमपुर विधानसभा सीट पर की जा रही है। जबरदस्त मेहनत की जा रही है और इसी मेहनत से मुकाबला करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों को भी तारीख के ऐलान के साथ ही आदमपुर के चुनावी मैदान में, चुनावी जमीन पर उतरना पड़ेगा। महेश जी, अगर देखें तो आदमपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अगर बात करो उम्मीदवारों के बीच किस तरीके की जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प रहने वाला, किस तरीके का मुकाबला इस बार आदमपुर उपचुनाव में देखने को मिलेगा? बता दें कि जहां पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की जो तारीखें हैं उसकी घोषणा कर दी, वहीं आदमपुर विधानसभा की अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई यहां से पहले विधायक थे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई के पाला बदलते ही अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि जो आदमपुर विधानसभा है वो कुलदीप बिश्नोई समाज का गढ़ है। दशकों से जो अगर बात करें सत्ता पर बैठने की तो वो बिश्नोई परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य है जो उस पर बैठा। हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकार हमारे साथ महेश जी भी जुड़े हुए। महेश जी, अगर बात करें उम्मीदवारों के बीच मुकाबला की, किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर बात करें कुलदीप बिश्नोई की पासा पलट चुके हैं ऑलरेडी, जो पास अपना बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस से हटके। आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा जोर लगाने पर तुली हुई है। उम्मीदवारों के बीच आदमपुर विधानसभा में इस बार उपचुनाव में किस तरीके का मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। कुलदीप बिश्नोई को पहले लगा था कि चुनाव बेहद आसान उनके लिए होने वाला है, लेकिन जैसे ही इस्तीफा हरियाणा विधानसभा से कुलदीप बिश्नोई की तरफ से दिया गया उसके बाद हर दिन हर घंटे आदमपुर का जो चुनावी मैदान है और ज्यादा मुश्किल कुलदीप बिश्नोई परिवार के लिए होता चला गया। और अब भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि अब इस मुश्किल चुनावी मैदान में कुलदीप बिश्नोई को उतारा जाए या उनके बेटे भव्य बिश्नोई, जैसा कि कुलदीप बिश्नोई खुद ये चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई को ही चुनावी मैदान में उतारने का काम बीजेपी की तरफ से किया जाए। और इसी मकसद के साथ इस्तीफा भी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से दिया गया था। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में आदमपुर का चुनावी मैदान मुश्किल हो चुका है कुलदीप बिश्नोई परिवार के लिए। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को भी जमीनी हालात के मद्देनजर ये तय करना होगा कि भव्य बिश्नोई को उतारने का रिस्क, कुलदीप बिश्नोई के बेटे को चुनाव मैदान में उतारने का रिस्क भारतीय जनता पार्टी लेने के लिए तैयार है या नहीं, या फिर ऐसे मुश्किल हालात का सामना खुद कुलदीप बिश्नोई को चुनाव मैदान में उतरकर करना पड़ेगा। जहां तक आदमपुर के वोटर्स का सवाल है, कुलदीप लगातार वोटर्स के बीच पहुंचकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमपुर का जो वोटर है, आदमपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है वो भजनलाल का परिवार है और परिवार की तरह ही वो इस इलाके के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में किसी भी तरह का खतरा, किसी भी तरह का रिस्क इस चुनाव में बिश्नोई परिवार को नहीं होगा, यह कुलदीप बिश्नोई लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस
पार्टी का जिक्र करें तो यहाँ पर बड़ी तैयारी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आदमपुर के चुनावी मैदान को लेकर की गई है। आपने देखा होगा लगातार एक के बाद एक बड़े चेहरों की ज्वाइनिंग चंडीगढ़ में, दिल्ली में करवाने का काम, जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जो बड़े चेहरे थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चंडीगढ़ और दिल्ली में जाकर ज्वाइनिंग करते हुए नजर आए थे। आदमपुर में भी जो जमीनी हकीकत है उसको समझने का काम दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार करते हुए नजर आते हैं और लगातार अलग अलग गांवों में पहुंचकर वोटर्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जिक्र अगर आम आदमी पार्टी का कर ले तो आम आदमी पार्टी ने नंबर 1 इंडिया कैंपेन की जो शुरुआत है वो भी हरियाणा के हिसार के जमीन से की थी और सीधे सीधे आदमपुर की धरती पर खड़े होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कुलदीप बिश्नोई पर हमला बोलने का काम किया था। वही सबसे बड़ी शुरुआत कही जा सकती है कि आम आदमी पार्टी के आदमपुर विधानसभा चुनाव को लेकर थी। और उसके बाद जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वो भी आदमपुर के चुनावी मैदान में प्रचार के लिए पहुंचे थे। और बीते दिन का जिक्र करें तो दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी शिक्षा अधिकार पंचायत को संबोधित करने आदमपुर के सबसे बड़े गांव बालसमंद में पहुंचे थे। बालसमंद में शिक्षा अधिकार पंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें डिप्टी सीएम दिल्ली मनीष सिसोदिया लोगों को संबोधित करने वहां पर पहुंचे थे और अच्छा खासा रुझान भी लोगों का देखने को मिल रहा था। कह सकते हैं कि अब ये बेहद दिलचस्प मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से आरामदारी से बेहद आसानी से ये सीट जीतने का जो आकलन अनुमान कुलदीप बिश्नोई लगाए हुए थे, अब ये कह सकते हैं कि ये जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प होने वाला है और बड़ी नजदीकी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। अमूमन आपने सुना होगा कि आदमपुर या कोई भी जो विधानसभा क्षेत्र होता है जहाँ पर उपचुनाव होता है उसको लेकर कहा यह जाता है कि जो उपचुनाव है वो अक्सर सरकार की हुआ करता है। लेकिन हरियाणा के पिछले ट्रेंड को अगर हम देखने की कोशिश करें, चाहे जो है ऐलनाबाद के चुनाव का जिक्र कर लें तो वहां पर भी जो है हार का सामना सरकार को करना पड़ा था। और जिक्र अगर आदमपुर के चुनाव मैदान का करें तो वहां पर भी अब परिस्थितियां जो हैं वो इतनी आसान सरकार के लिए जमीन पर नजर नहीं आएंगी। बेहद चुनौतीपूर्ण इलेक्शन का सामना यहां पर सरकार को करना पड़ सकता है क्योंकि विपक्ष अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और आदमपुर सीट से ही आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी एंट्री की तैयारी कर रही है। और यही वजह है कि ये जो चुनावी मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प आदमपुर की सीट पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल महेश जी, मुकाबला दिलचस्प होगा। वहीं साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं ये साख की लड़ाई है क्योंकि अगर बीजेपी जीत जाती है तो कुलदीप बिश्नोई के द्वारा जो बात बोला गया वो भी कहीं ना कहीं सही होगा। लेकिन कांग्रेस अगर इसमें हार जाती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में साख की लड़ाई भी साफ तौर पर देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।